जय माता दी दोस्तों आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे 5वें नवरात्रि में मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की होती है पूजा। क्या होगा मंत्र, उपाय, पूजा विधि और कथा। वीडियो पूरी देखना दोस्तों। आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देखने से ही मिलेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। माता उनकी विश सबसे पहले पूरी करना जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। नवरात्रि के 5वें दिन होती है मां स्कंदमाता की पूजा। जानिए क्या है पूजा विधि, मंत्र और कथा। स्कंदमाता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति बनी थी, जिस वजह से पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंदमाता को समर्पित है। स्कंदमाता से शिक्षा प्राप्त कर ही कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। 12 मार्च को स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंदमाता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। वहीं मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। देवी स्कंदमाता का स्वरूप। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंदमाता पड़ा। इसकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। देवी स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंदमाता का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे प्रकट हुई स्कंदमाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंदमाता मां पार्वती का ही रौद्र रूप हैं। इस संबंध में ये कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवतागण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंदमाता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा मां के 5वें स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों की उसका अंत संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंदमाता का रूप धारण किया। स्कंदमाता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंदमाता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं देवी स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई। पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंदमाता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंदमाता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से मां की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंदमाता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता का ध्यान मंत्र। सिंहासनता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या, शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। मां स्कंदमाता की कथा। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाता है।
माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम माहेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम करती हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। माता का भोग और भेंट। स्कंदमाता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती हैं और सभी मुरादें पूरी होती हैं। माँ स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भगति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई।